टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की, उसके बाद में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, एनसीटीई ने सभी राज्यों को लिखा पत्र, बीएड वर्सेस बीएसटीसी, बीएड पर संकट। बीएड पर संकट तो बिल्कुल। कुछ विद्यार्थियों ने एनसीटीई से आरटीआई के द्वारा ये जानकारी मांगी गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को ऑर्डर दिया था, उसके परिप्रेक्ष्य में क्या राज्यों को सूचित किया जाएगा जो भर्तियां चल रही हैं या आने वाली भर्तियां जो भी होंगी, क्योंकि एनसीटीई के आदेश पर ही सारी की सारी भर्तियां जो होती हैं वो कंप्लीट होती हैं, खासतौर से शिक्षक भर्तियों की जो बात हो रही है। तो यहाँ पर एनसीटीई ने बताया है कि ये 4 सितंबर को ही एनसीटीई ने सभी राज्यों को पत्र लिख करके जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके बारे में जानकारी दे दी है। और जो एनसीटीई का जो गजट था 28 जून 2018 का, उसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है कि ये क्वैश हो गया है। क्योंकि बिहार सरकार अक्सर कह रही थी कि जो एनसीटीई कहेगी हम उसी के अनुसार भर्तियां करेंगे, और कुछ अन्य राज्य भी ऐसा कह रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, ये लिखा है एनसीटीई की तरफ से सभी जितने भी सचिव हैं, ऑल सेक्रेटरीज कमिश्नर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यूटी यूनियन टेरिटरी। और यहाँ पर लिखा है, आई एम डायरेक्टेड टू रिफर टू द जजमेंट डेटेड 11 अगस्त 2023 इन सिविल अपील नंबर 5068 ऑफ 2023, SLP सिविल नंबर 20743 ऑफ 2021 टाइटल्ड देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, द अदर कनेक्टेड मैटर्स पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर इंफॉर्मेशन एंड फर्दर अप्रोप्रिएट एक्शन द सेम इज अवेलेबल ऑफ द फॉलोइंग लिंक। और यहाँ पर ये ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का डाल दिया गया है। और ये जो आदेश है, जो ये जो सूचना है, वो सभी राज्यों को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि दे दी गई है एनसीटीई के द्वारा। तो अब जो ये कहा जा रहा था कि क्या एनसीटीई ऐसी कोई नोटिस जारी करेगी या एनसीटीई से कोई आदेश वेबसाइट पर जारी करेगी, क्योंकि वेबसाइट पर कोई आदेश एनसीटीई ने जारी नहीं किया था और एनसीटीई ने केवल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उस पर अपलोड किया था। तो उसके संबंध में ये क्लियर हो गया है कि एनसीटीई अब इस पर कोई भी रिव्यू नहीं डालेगी कोई। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 11 अगस्त का, उसको एनसीटीई ने स्वीकार कर लिया और इसी के अनुसार अब बीएड पर निर्णय होगा। वहीं पर दूसरा संकट 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों पर भी है। ब्रिज कोर्स को लेकर के आज सुबह लगभग सभी समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। इसके पहले भी विद्यार्थी कोर्ट जा चुके थे 69,000 के, और उनका ये कहना था कि सरकार हमको जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स करवाए। तो इस पत्र को भी आपने देखा होगा। और इसमें देखिए, जो वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ गोंडा के, इनको बताया गया है क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी थी ब्रिज कोर्स के बारे में। तो जो सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इस पर इन्होंने कहा है कि आप द्वारा अपने पत्र के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराए जाने का अनुरोध किया है। वहीं पर नीचे इन्होंने कहा है कि इस संबंध में अवगत कराना है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 13,156/2020 महेंद्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य संबद्ध याचिकाओं को 13 मार्च 2023 को निस्तारित करते हुए निम्नवत आदेश पारित किया गया। तो ये जो आदेश जो पारित किया था सिंगल बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसमें 6800 शिक्षक भर्ती को जो 6800 की सूची जारी हुई थी उसको क्वैश किया गया था, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और जो सिंगल बेंच ने कहा था कि जो सूची है वो पूरी तरीके से रिवाइज की जाए। जिन विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ दिया गया सुपर टीटी की परीक्षा में, उन विद्यार्थियों को आरक्षण ना दिया जाए। तो नई सूची का वो जो केस था उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और साथ में यहाँ पर नीचे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, राजस्थान की डबल बेंच का जो ऑर्डर है, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की। और जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था उसके खिलाफ जो अपील की गई है, जिसके बारे में आज भी सुनवाई हुई थी, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के दिनांक 13 मार्च 2023 के विरुद्ध विशेष अपील संख्या 172/2023 महेंद्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई है, जो संप्रति विचाराधीन है। जो डबल बेंच में मामला चल रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये कि मामला कोर्ट में चल रहा है। और साथ में ये भी कहा गया है कि ये देखिए एनसीटीई का कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 को क्वैश्ड एंड असाइड करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित अपील संख्या देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में या दिनांक 11 अगस्त 2030 को जो ऑर्डर पारित किया गया। तो उन्होंने कहा कि जब ये गजट ही रद्द हो गया है 28 जून का, तो फिर इसमें किस तरीके से ब्रिज कोर्स करवाया जाए, तो ये पोषण ही नहीं है और इसको जो भी इन्होंने खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाकर के संकट तो निश्चित तौर पर बीएड के छात्रों के लिए है फिलहाल।
कल विद्यार्थी एनसीटीई के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी वहां कर रही हों दिल्ली के आसपास के, तो वहां पर पहुंच सकते हैं। तो कल 11 बजे विद्यार्थी दिल्ली में ये एनसीटीई ऑफिस पहुंच रहे हैं। आगे जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अगली सूचना है यूपी SSS की। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल डीवी की। तो जानकारी निकल करके आ रही है कि शायद कोई आज एक छात्र पकड़ा गया है, पूर्व सैनिक था, कौन था, किसी अनियमितता को लेकर। और वहीं पर ये तस्वीरें हैं, ये पुलिस वाले ले जाते हुए। और ये जानकारी निकल करके आ रही है कि शायद 10 टेबल हैं लेखपाल डीवी में, और प्रत्येक टेबल में 10 से 12, किसी में 11, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 8, इस तरीके से विद्यार्थी डीवी स्किप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लगभग 100 से लेकर के 120 के आसपास रोज पिछले लगभग 3 दिनों से यही सूचना निकल करके आ रही है। किसी दिन 100, किसी दिन 115, किसी दिन 120, इस तरीके से छात्र डीवी स्किप कर रहे हैं। वीडियो की आंसर की, वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की बन करके तैयार है। जिस दिन भी मीटिंग हो जाएगी और मुहर लग जाएगी, फाइनल हो जाएगा, कोई तकनीकी समस्या नहीं होगी, तो बहुत जल्दी वीडियो का परिणाम आपके सामने होगा। परिणाम वीडियो का अभी तो आंसर की जारी होगी, परिणाम में थोड़ा सा देरी लगेगी। परिणाम नेक्स्ट मंथ अक्टूबर के लास्ट में आपका आ सकता है। यूपी SSS की कोशिश तो है कि वीडियो का जो परिणाम है वो लास्ट में जारी कर दें, लेकिन अगले महीने पीटी की परीक्षा भी है। इसकी वजह से अगर थोड़ा सा देरी हुई तो 15 नवंबर के पहले पहले वीडियो का जो परिणाम है वो हर हाल में जारी हो सकता है। AGTA में अभी काफ़ी काम शेष है। AGTA के विज्ञापन के लिए लगभग 15 अक्टूबर तक विद्यार्थियों को इंतजार करना होगा। इसी PET से AGTA का विज्ञापन जारी करने की योजना है, और अगले महीने ही ASO का भी परिणाम जारी हो सकता है 10 अक्टूबर के आसपास। ASO में अर्हता को लेकर के, डिप्लोमा को लेकर के कुछ समस्याएं थीं जो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। वन दरोगा का जो परिणाम है वो भी आप लोगों को इसी महीने लास्ट में देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि परिणामों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला परिणाम वन दरोगा का ही हो सकता है। अगर किसी कारणवश, चूँकि परीक्षा लगी हुई है एक तो मुख्य सेविका की है, और अगर किसी कारणवश नहीं आया तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में निश्चित तौर पर वन दरोगा का परिणाम जारी हो जाएगा। और वहीं पर यूपी SSS से एक और वैकेंसी आनी है, एक मानचित्रकार की है, लगभग 300 पोस्ट हैं। और अगर उसमें योग्यता की बात करें तो इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं वही उसमें आवेदन कर पाएंगे, जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा। सिविल इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा वे विद्यार्थी इस पर आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल तो यूपी SSS में अब PET एग्जाम को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि इस बार कोई विवाद न रहे। जिस प्रकार की विवाद पिछली परीक्षा में हुए बड़ी भर्तियों में, खासतौर से लेखपाल भर्ती में जो विवाद हुआ, और कुछ अन्य भर्तियों में परीक्षा केंद्रों के जो नाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए, तो बहुत सारे विद्यालयों को बाहर कर दिया गया है। स्वच्छ छवि के जो विद्यालय हैं उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। PET की तैयारी आप लोग भी करते रहें। भले ही इस बार ज़्यादा आवेदन ना हुए हों, लेकिन आप लोगों को निश्चित तौर पर बहुत सारी भर्तियां आगे देखने को मिलेंगी। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।